Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today again I'm posting this video. So I just got comment from you guys that you're facing so many issues. So I checked your queries और अब मैं इसका रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना मेरे को पता है अभी मैंने चेक करके बताया। जैसे मैंने अभी कमेंट सेक्शन चेक किया तो उसमें कुछ इशू वगैरह आ रहा था तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। और इससे पहले कहने वाला हूँ कि अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी वेबसाइट में जैसे ही आते हैं तो पहले लॉगिन करने में थोड़ा इशू आता था। अब थोड़ा इन लोगों ने और इजी बना दिया। अगर जैसे ही आप इसके होम पेज में जाते हैं लॉगिन करते हैं वेबसाइट में तो यहाँ पे आपको न्यूज़ वाला सेक्शन आता है। न्यूज़ सेक्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ के बाद इन लोगों ने अपना पोलैंड का जो प्रोसेस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फ्रॉम हेयर you can get the information regarding that. They said they have implemented the new process, visa to Poland, new appointment registration procedure और इसके नीचे अगर देखें तो they have mentioned about the embassy of Poland in New Delhi and the consulate general of Poland in Mumbai informed that the new system to submit visa application e-consulate has been launched. इसके नीचे मोर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे इसमें एक लिंक दे दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका उसमें आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज एक लेंदी प्रोसेस था कॉन्सुलेट के अंदर जाके वीज़ा में जाके डी कैटेगरी बहुत लेंदी प्रोसेस था। वहाँ से आप अपना फाइल फिल कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन भी वहाँ से कर रहे थे। नाउ दिस इज़ अ न्यू अपडेट फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक और ये लिंक को आप यहाँ से कॉपी करके सेव भी कर लो। अगर आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है तो फ्रॉम हेयर यू कैन, अगर इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पेस्ट करके डायरेक्ट आपका लॉगिन भी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। और न्यू ओपनिंग टाइमिंग एंड वीज़ा मैटर अगर यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने अपील के बारे में भी बता दिया। अगर आप मंडे से फ्राइडे को कभी भी अपील का लेटर लेके वहाँ पे जाते हैं एम्बेसी तो आपको जाना है 2 से 3 बजे के टाइम पे। न्यू दिल्ली का आपको बता रहा हूँ मैं अपील लेटर के लिए। और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना है तो आपको मंडे टू फ्राइडे 3 से 4 बजे के बीच में आपको जाना पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्सुलेट ऑफ मुंबई तो उन लोगों ने बता रखा है अपील्स मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको अपील रीअपील करना है तो फिर आपको 12 से 1 बजे के बीच में होगा। और पासपोर्ट कलेक्ट करना है तो 2 से 3 बजे के टाइम पे होगा। 14 से 15 मेंशन करा, 2 से 3 बजे तक का आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका डेट होगा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। जो आप जैसे लॉगिन करते हैं तो फिर आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लैंग्वेज चेंज करते हैं इंग्लिश, फिर यहाँ से आपका लॉगिन हो जाता है। ऐसे आपका प्रोसेस वर्क करता है। रजिस्ट्रेशन का भी एक बार अगर कोई पूछ रहे थे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो टाइम मिलेगा तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट वॉज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल डजंट गॉट नोटिफिकेशन। अब सिनेरियो ऐसा है, अगर आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और इट्स बीन मोर देन 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स एंड यू हैव नॉट रिसीव एनी नोटिफिकेशन, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल कर दिया, कोई नोटिफिकेशन वहाँ से नहीं आया, तो अब देखते हैं, वेट कर लेते हैं। पहला ड्रॉ कब का होगा? पहला ड्रॉ 2 तारीख का है। 2 तारीख का टाइम बता दूंगा आपको, टाइम भी उन लोगों ने मेंशन करा है। सेकंड ड्रॉ में अगर नेम आएगा तो फिर हम पे ईमेल वगैरह आ जाएगी। अगर अपॉइंटमेंट में नाम नहीं आता, इन दैट केस वी वोंट गेट एनी ईमेल। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड क्वेश्चन वाज कि वर्क परमिट केम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अभी सबके साथ ही हो रखा है। यू आर नॉट द ओनली पर्सन ब्रदर यू हु इज फेसिंग दिस इशू। यहाँ जितने भी लोग हैं 8 से 9 महीने सबको हो गया टाइम ड्यूरेशन एंड दे हैव नॉट गॉट द अपॉइंटमेंट टिल येट। अब देखें क्या होता है इसमें आगे। 7-8 महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें। अगर आएगा तो सही है। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। 2-3 अगर पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में नेम आ गया और पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले सबमिशन हो जाता है, देन यू विल गेट द वीज़ा। अगर एक बार आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, फिर वहाँ से फाइल आपकी रिमूव हो जाएगी, फिर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, नया वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और अभी नया वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए अभी नहीं बोलूँगा, आप वेट कर लें, पहले देख लें वीज़ा सक्सेस रेशियो कैसा होता है। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो तभी अप्लाई करना न्यू परमिट के लिए। अदरवाइज न्यू परमिट के लिए अप्लाई मत करना पोलैंड का। अपार्ट फ्रॉम दैट अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन। और इसके अलावा टाइम टू कंप्लीट 24 to 48 आवर्स का आपका टाइम है। 24 आवर्स का टाइम मिलता है मेरे को लगता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपको एक लिंक आता है, तो 24 घंटे के अंदर आप डिटेल वगैरह फिल कर दोगे, प्रॉपर एग्जैक्ट होगी तो सबमिशन हो जाए, क्या पता। और कुछ ऐसा आपका रिजेक्शन का मेल वहाँ से ना आए, ऐसा हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ करोगे उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी इनकरेक्ट होगी तो उसमें ऐसा होगा आपकी फ़ाइल रिमूव कर दी जाएगी। फिर उसमें क्या करना है आपको, दोबारा सेम प्रोसेस
इन दैट केस यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस वंस अगैन, जिसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम है अभी, 2 तारीख का ड्रॉ है, सेकेंड ऑफ अक्टूबर है। अभी मैं आपको पूरा दोबारा क्लैरिफाई करके बता दूंगा जो एग्जैक्ट डेट क्या है। इतने डेट पूरी इतना एग्जैक्ट फिगर मेरे को भी याद नहीं है, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो तभी मैंने आपको बताया था। अभी चेक करके बता देता हूँ, अभी है टाइम 2-3 दिन का। अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन भी करोगे तो हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर दो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इसमें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है मेरे को लगता है 2 अक्टूबर है, न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए। और मुंबई का अपडेट मेरे को याद नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, लॉगिन जैसे ही करते हो उसके बाद एक बार चेक करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सो आई टोल्ड यू अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉ, और आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपोस्टल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है पोलैंड के लिए। अपोस्टल कब रिक्वायर्ड होता है आपको बताता हूँ। अगर आप पोलैंड से कहीं और, शेंगन जोन है, हर कंट्री के अपने लॉस होते हैं। अगर आप कहीं माल्टा देखें, सम अदर लोकेशन देखें, तो बहुत जगह ऐसा होता है अपोस्टल रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप इंडिया से अभी कर लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, मैंने करा रखा अपना अपोस्टल, वो फ्यूचर के लिए सही होगा। अगर मैं कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि अपोस्टल करके लाओ। अपोस्टल में ऐसा होता है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उनका, आपका ऐसा होता है, उससे अप्रूव्ड होता है, एक स्टैंप लगी रहती है, तो उससे ऐसा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। अगर आपके पास 10-12 का सर्टिफिकेट आप करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि पोलैंड में अगर उसके बाद अगर आप कहीं और जाते हैं, अगर आपका प्लान बनता है तो तभी रिक्वायर्ड होगा, पर इतना प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ से भी करा सकते हो आप, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग इज़, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप वहाँ से भी देखें, वहाँ भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सारा आप इसका प्रोसेस पूरा देखते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। अगर यहाँ से करते हो तो वेल एंड गुड है, थोड़ा पैसा कम लगेगा और आपको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो आपका हेल्प करेगा आपके लॉन्ग रन में। अभी पोलैंड के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें पोलैंड के लिए पोस्टल रिक्वायर्ड नहीं रहता वर्क वीज़ा के लिए अगर देखें तो। इसके अलावा चेकलिस्ट की अगर बात करूँ तो चेकलिस्ट में ऐसा है, जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा भी, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कैटेगराइजेशन, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। कल का टाइम है, कल बनाऊंगा इसके लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरव्यू इन एम्बेसी, एम्बेसी में अगर आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊँ तो दिस प्रोसेस इज इंटायरली न्यू, और एम्बेसी में इंटरव्यू हो भी सकता है। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ फ्यू थिंग्स। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो दे लास्ट फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कंपनी, फ्रॉम वेयर यू गॉट द ऑफर लेटर एंड हु इज़ हायरिंग यू इन द कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड, जो भी आपको उसमें मेंशन कर रखा है, जो भी आपका प्रोफाइल है। इसके अलावा आपका दे कैन आस्क यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सैलरी पैकेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अकोमोडेशन कहाँ है, और इसके अलावा कितना आपके वर्किंग आवर्स हैं पर वीक में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस, इसकी भी चेकलिस्ट है, इसके बारे में भी एक सेशन बना दूंगा। आई टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और हो सकता है कि सारे कैंडिडेट का भी इंटरव्यू हो जाए, सो वी डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस, एनीथिंग कैन हैपन। सो ना इम्प्लीमेंटेशन हुआ बहुत सालों बाद, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दे कैन इंटरव्यू यू। अब पहले भी इंटरव्यू होते थे, बीच में बंद हो गए थे, अब देखें दोबारा क्या होता है। इंटरव्यू में ऐसा था कि जैसे एक लॉट जाता था पिछले उसमें 1-2 लोगों के इंटरव्यू होते भी थे बहुत सारे केसेस में। अगर आपको इंटरव्यू होता तो पहले दिन ही पता चल जाएगा, अदरवाइज़ क्या पता ईमेल करके आपको बुला लें वहाँ पे। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन देम कैसे प्रोसेस आगे फॉलो कर रहे हैं। उस दिन भी हो सकता है, बाद में भी बुला सकते हैं, सो टोटली डिपेंड्स ऑन देम। एम्प्लॉयर कॉलम, हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का है और बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है कि जो एम्प्लॉयर कॉलम पे वहाँ जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो किसकी मेंशन करनी है, एम्प्लॉयर की मेंशन करनी है या फिर जो आपकी एजेंसी है जिसने आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया उसकी मेंशन करनी है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि मैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन है एजेंसी की मेंशन नहीं करनी। एजेंसी इज़ अ थर्ड पार्टी रिक्रूटिंग कंपनी, जो बस हो गया कंपनी को एक वर्कफोर्स प्रोवाइड कर रही है। एक जैसे आपको वर्कर, उनकी रिक्वायरमेंट उन पर आती है और वो लोग हायर कर देते हैं, ऐसा प्रोसेस वर्क करता है। पर आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन डालनी है आपकी कंपनी की मेंशन करनी है जो आपके वर्क परमिट में है। अगर आप उसमें देखोगे तो वर्क परमिट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे उसमें टैक्सेशन नंबर वगैरह सब मेंशन होगा, KRS नंबर, टैक्सेशन नंबर, NIP नंबर करके एक होगा, NIP है कुछ ऐसी, NPI ऐसी करके एक टर्म है, उसमें आपकी टैक्स नंबर की रिक्वायरमेंट है। टैक्स नंबर उसमें मेंशन करा होगा, उसको भी आपको मेंशन करना है इस कॉलम में, टैक्स नंबर चाहिए होगा। और जो आपकी कंपनी है उसका एक काम करना, कंपनी का गूगल में सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो कंपनी का आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा, फैक्स नंबर मिलेगा, टेलीफोन नंबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी उसमें आपको फिल आउट करने की। एजेंसी का नेम नंबर मत डालना उसमें, एजेंसी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी। यू हैव टू मेंशन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी हु एम्प्लॉयड यू। ये चीज़ का आपको मेक श्योर कर लेना, बहुत लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी, इसको ठीक कर लेना है। इसके अलावा जो पे रेट के बारे में पूछा है, दे आर गेटिंग द पे रेट ऑफ 4000 zloty, ठीक है।
4,000 ज़्लोटी का कोई इशू नहीं है। 3,600 ज़्लोटी अभी का पे रेट है। अगर कुछ बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए 4,000 ज़्लोटी इज़ गुड टू गो। और 36 जिसकी है उसका भी आपका वीज़ा लग जाएगा। और पे रेट का आप बता नहीं सकते, उससे कम जिसका है तो फिर पता नहीं क्या होगा, अभी न्यू प्रोसेस है, देख लें जैसा प्रोसेस होता है। वर्क परमिट आ गया तो खैर आप इतना कोई रिस्क लेने वाला काम है भी नहीं, सब अप्लाई कर दो। और दिसंबर, अब वीज़ा रिजेक्ट, अब जो पे रेट वाला कह रहा हूँ इसमें किसी की एक आध 100 कम भी होगी, तो अभी के टाइम में इतना ज़्यादा आपको रिस्क लेना भी नहीं है। वीज़ा हो गया आपका, जैसे मेनली ऐसा ये लोग कहते हैं कि 3600 ज़्लोटी से कम की सैलरी है तो ये लोग वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते, ऐसा बोलते थे पहले। पहले ये लोग बोलते थे कि जो उनकी नेशनल बेस सैलरी है उससे नीचे किसी को हायर नहीं कर सकते। बट अभी का क्या अपडेट है, वी डोंट नो अबाउट दैट। अगर कोई जिसकी 3500 ज़्लोटी के आसपास सैलरी है, अगर उसका वीज़ा लग रहा है तो वेल एंड गुड है, वो अप्लाई कर सकता है। अगर वीज़ा लग गया तो दैट वुड बी समथिंग न्यू। और अब जिसका वर्क परमिट आ गया, जिसने 1 लाख रुपये खर्च कर दिया है, तो मेरे को लगता नहीं 15-20 हज़ार रुपये का पूरा प्रोसेस है। एक आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेने के बाद 1,000 रुपये आपका अपॉइंटमेंट होगा। और आपको क्या करना है, इसके अलावा डमी टिकट शो करनी है तो, और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी कर दो, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। दैट द अदर थिंग इज दिसंबर, विच डेट शुड आई राइट। दिसंबर में किसी का वर्क परमिट खत्म हो रहा हो, कह रहा था कौन सा डेट मेंशन करना है। इंटेंट टू ट्रैवल में आप करें, नवंबर से पहले की डेट मेंशन करें। दिसंबर में वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो रहा है तो नवंबर मेंशन कर सकते हैं आप। आगे आपका नेम ड्रॉ में तो वेल एंड गुड है, दिसंबर के बाद आपकी फाइल वहाँ से हट जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का है कि उन लोग, उनके पास पहले ओल्ड पासपोर्ट था, अब जो नया पासपोर्ट रिन्यू कर दिया वर्क परमिट में ओल्ड पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मैंशनड है, तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। इसमें आप ऐसा करें, जो पुराना प्रोसेस चलता था उसमें तो कह रहे दोनों पासपोर्ट मंगाते थे। आप एक बार एम्बेसी को ईमेल लिख लो, वो आपको कन्फर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ओल्ड पासपोर्ट की आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी मेंशन होगी, वर्क परमिट में भी सेम इन्फॉर्मेशन आपकी मेंशन होगी। तो उनसे पूछेंगे आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, किस बेसिस पे करें। दे लेट यू नो अबाउट दिस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डू द रजिस्ट्रेशन वर्क। ऐसा भी आपको कह सकते हैं वो लोग कि जो आपका पुराना पासपोर्ट है उससे रजिस्ट्रेशन और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो, अगर जब एम्बेसी में आना होगा तो नया पासपोर्ट लेके भी आना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नए उससे कर लो। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डिसीजन, क्या प्रोसेस चल रहा है वही बता सकते हैं इसके बारे में। वीएफएस का पूरा चेंज था, यहाँ का थोड़ा प्रोसेस न्यू है, तो इसके लिए आपको ईमेल मार्क करना पड़ेगा। दे लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। सो आई थिंक आई कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इतनी प्रोवाइड करनी थी। थैंक्स अ लॉट गाइज। अब देखते हैं कल मॉर्निंग में जब टाइम मिलेगा तभी मैं चेकलिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।